पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और उसका फंक्शन क्या है और वो कहाँ अवस्थित होता है। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गोल्गी एपरेटस के बारे में बात करेंगे। गोल्गी एपरेटस जो सेल ऑर्गेनेल्स है, इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्गी ने किया था। गोल्गी एपरेटस सिस्टर्ने का बना होता है। इसके दो फेस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स फेस और दूसरा होता है कॉनकेव फेस। कॉन्वेक्स फेस को हम सिस फेस के नाम से भी जानते हैं। सिस फेस टूवर्ड्स उसका जो फेस होता है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, जिस फेस से गोल्गी एपरेटस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिंथेसाइज किया गया लिपिड और प्रोटीन को रिसीव करता है थ्रू द वेसिकल्स। उसके बाद मिडिल पार्ट जो होता है गोल्गी एपरेटस का, उस मिडिल पार्ट में गोल्गी एपरेटस उस लिपिड और प्रोटीन को रैपिंग एंड पैकेजिंग का काम करता है। रैप करता है और पैकेज करता है। जैसे हम किसी को कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं तो जिस तरह से हम पैकेट बना कर देते हैं, रैप करके देते हैं, उसी तरह से रैपिंग और पैकेजिंग का काम गोल्गी एपरेटस अपने मिडिल पार्ट में करता है। उसके बाद जो उसका कनकेव फेस होता है, ये फेस टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी कि उस फेस के द्वारा गोल्गी एपरेटस उस पैक्ड और रैप्ड लिपिड एंड प्रोटीन को रिलीज करता है सेल के लिए, सो दैट कि अब उस प्रोटीन और लिपिड को सेल यूज कर सके। और उसके बाद उसमें जो वेसिकल्स होते हैं, उसी वेसिकल्स के अंदर कुछ ऐसे हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो बाद में जाकर लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघाती थैला। ऐसा नहीं है कि लाइसोसोम सेल को खा जाता है। दरअसल होता क्या है कि एक वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबका एक न एक लाइफ स्पैन होता है कि वह कितने दिन तक जीवित रहता है। उसी तरह से सेल का भी एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है और आफ्टर दैट उस लाइफ स्पैन के बाद वह सेल डेड हो जाता है। तो अगर डेड चीज़ों को अगर जगह पे नहीं पहुंचाया जाए तो वह हमारे शरीर में कचरे का ढेर बन जाएगा और हमारे शरीर में ग्रोथ को रोक देगा। इसीलिए सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोसोम काम करता है। जैसे ही सेल डेड होता है, उस सेल में प्रेजेंट लाइसोसोम्स अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। और जैसे ही लाइसोसोम ब्लास्ट होता है, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, वह उस सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। और कभी कभी प्रश्न ये भी आता है एग्जामिनेशन में
कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन वेसिकल्स में गोल्गी एपरेटस में होता है, जो वेसिकल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा फॉर्म किया जाता है।